बिहार का किला फतह करके नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है और वो ट्रेंड है परफॉर्मेंस का। और इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको बिहार चुनाव के नतीजों के कुछ और मैजिकल नंबर्स देखने होंगे, क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए ने ना सिर्फ अपने पारंपरिक स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटों पर डोमिनेट किया है, बल्कि ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर भारी संख्या में यादव और मुस्लिम आबादी है, वहां भी जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है। इस बार 60 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 30,000 वोटों से ज्यादा का था और इनमें से 29 सीटें एनडीए ने जीती। चुनावी नतीजों के बाद यह भी क्लियर है कि एनडीए ने बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा 90% एससी रिजर्व सीटों पर भी एनडीए का ही कब्जा हुआ। मुस्लिम यादव डोमिनेटेड सीटों में से भी 80% सीटें एनडीए के खाते में आई। एकमात्र पूरे एनडीए के मुस्लिम विधायक भी है। सही कह रहा हूँ जमा खान साहब, अकेले आप ही जीते हैं, मुस्लिम और भी लोगों को दिया था। क्या इस बार चैलेंजिंग भी लग रहा था, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई कई तरह की दुश्वारियां होने लगती है जब जेडीयू के अगर बीजेपी के साथ मिल जाती है तो चुनौती हो जाती है, मुसलमानों का वोट नहीं मिलता या दूसरे चीजें। ये चैलेंज था या आसानी के साथ आप कर? चैलेंज तो होता ही है, चुनाव तो चैलेंज का ही है, क्योंकि हम लोग एक बार एमएलए रह गए और आप सबके आशीर्वाद से, नेता के आशीर्वाद से मिनिस्टर बने, तो होता है जहाँ जहाँ आदमी एमएलए बनता है या मंत्री बनता है तो थोड़ा चैलेंजिंग तो हो ही जाता है। लेकिन इस बात का मैं जरूर कहूँगा कि एनडीए को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतना काम कर दिया है कि जहाँ जिस गाँव में जाइए उत्साह रहता था हमारे नेता के प्रति, एनडीए के प्रति, तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद था। अगर हम इस चुनाव को देखें तो बहुत बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है कि सोच भी नहीं रहा था कि इतनी सीटें कोई आएगी। लोग सोच रहे थे कि शायद अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें के 89 और 84-85 तक जो सीटें हैं वो आएगी। इसके पीछे की चीजें आपको क्या नजर आती है, पहले तो मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ही रहेगा, मुस्लिम समाज का जो वोट है कितना आपको लगता है कि जेडीयू या एनडीए के साथ रहा? देखिए, पहले तो आज जो पूरे बिहार में वन साइडेड तरफा लहर रही, तो एनडीए का काम, नेता नीतीश कुमार जी का काम करने का तौर तरीका, हमें लगता है, हमें अपनी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में पहले ये नेता हैं जो सिर्फ काम के नाम पे जाने जाते हैं और तमाम लोगों को लेकर चलते हैं। निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में लोगों ने चाहा नेता को, हमारे एनडीए को चाहा, और हर जगह अच्छा आपने देखा, मतदान अच्छा भी हुआ है। तो यही एक कारण था। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बिहार के वोटर्स ने दिल्ली में मोदी के काम को, मोदी के नाम को, और बिहार में नीतीश के काम को, नीतीश के नाम को अपना पूरा समर्थन दिया, जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को पूरे देश ने देखा। जो बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी देखने वाली बात है कि 20 साल सरकार जो एनडीए चलाई है, उसके बाद जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, काउंटिंग के दिन से एक दिन पहले जिस तरह की भाषा बोली गई, एक जगह रिपोलिंग नहीं हुआ, जिस तरह का कैंपेन चला, मुख्यमंत्री जी 2 दिन जो लोग चर्चा कर रहे थे, 2 दिन बाय रोड लगभग 650 किलोमीटर वो रोड शो करते हुए कैंपेन किए। प्रधानमंत्री जी का लगातार आना हुआ और जितना भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा जवाबदेही है। और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से जो बात हम लोगों ने प्रॉमिस किया है बिहार के जनता को अगले 5 साल में, जो हम लोग का है कि खास करके जो प्रायोरिटी सरकार की है, इंडस्ट्री को लाने का, हर एक जिला में उद्योग लगाने का और स्किलिंग करने का, कि स्किल्ड करना यहाँ के युवाओं को, वो प्रायोरिटी सरकार की है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जितना भरोसा बिहार के जनता ने एनडीए पर दिखाया है, इस सरकार पे दिखाया है, उस पर पूरा मेहनत करके उस चीज को पूरा किया जाएगा। सरकार के गठन की प्रक्रिया इस बार बिहार में डबल इंजन कितनी तेज रफ्तार से दौड़ा, अब इसे वोट शेयर के पैटर्न से भी समझिए।
68 विधानसभा सीटों पर एनडीए का वोट शेयर 50% या उससे ज्यादा करा, जबकि दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी वाला महागठबंधन किसी भी सिंगल सीट पर 50% वोट शेयर का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया। बिहार की जनता ने नकार दिया, लेकिन हार स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी भी वही पुराना टेप बजा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये नैरेटिव चिपका रहा है। राहुल और उनकी पार्टी के नेता वोट चोरी वाली मनोहर कहानियों से आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए बार बार नकारे जा रहे हैं। लेकिन राहुल अब भी नहीं समझ पा रहे हैं